हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज फिर लाइव आ गया हूं मैं। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं ये इंडोनेशिया से हैं। इनका नाम है एंगेलिया 09 और अंक है 2336। तो मैं इस समय कोई नया मूव ट्राई करने की सोचूंगा, लेकिन कौन सा ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले मैं अपना E7 वाला पॉन उठाकर E6 पोजीशन में रखूँगा, क्योंकि क्यून मैं बाहर निकालना चाहता हूँ। उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो एक काम कर सकते हैं, अपना इन्होंने नाइट उठाकर C3 पोजीशन में रखा है। दैट मीन्स ये अपने नाइट को B5 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने A7 वाले पॉन को A6 पोजीशन पर रख दिया, जिससे कि ये अपने नाइट को B5 पोजीशन में ना रख सके। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो अगर आप चेस खेलना सीखना चाहते हैं, वो भी विदाउट पेइंग एनी फ़ी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर सकते हैं और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चेस खेलना सिखा दूँगा, इस बात की पक्की गारंटी है। तो इन्होंने दूसरा नाइट F3 पोजीशन में रखा है, तो मैंने H7 वाले पॉन को H6 पोजीशन में रख दिया है। तो मैं मूव कौन सा चलूँ ये मुझे सोचना है अभी तक। बढ़िया, तो एक काम करूँगा और अपने G7 वाले पॉन को उठाकर G5 पोजीशन में रखूँगा। तो अभी तक मैंने अपना कोई भी नाइट बाहर नहीं निकाला है और सिर्फ पॉन मैंने आगे चले हैं, लेकिन अब मुझे मूव तो चलना ही पड़ेगा। तो एक काम करूँगा और सबसे पहले पॉन को एक कदम आगे चलूँगा और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। इन्हें अपना नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो नाइट अगर ये हटाएंगे तो उसके बाद मैं कौन सा मूव चलूँ। तो इस पॉन को सेफ्टी देना बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी मैंने दे दिया है और अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, लेफ्ट साइड में कैजलिंग कर सकते थे, लेकिन अभी हाल फिलहाल में तो नहीं कर पाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना है इनका मूव, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो नाइट अंदर की तरफ ले गए ये दोस्तों, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले अपना बिशप उठाकर G7 पोजीशन पर मैं रखूँगा। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, कोई बात नहीं। उसके बाद मैं अपना नाइट उठाकर C6 पोजीशन में रखूँगा, क्योंकि अब मैं अपने चेस पीस बाहर निकालना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया, तो अब कौन सा मूव चलूँ, अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। मैच इंटरेस्टिंग है। तो इन्होंने अपना बिशप उठाकर E3 पोजीशन में रख दिया है। तो हाल फिलहाल में मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। मैच इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले मैं अपना बिशप उठाकर D7 पोजीशन पर रखूँगा। तो और मुझे देखना है कि क्या ये लेफ़्ट साइड में कैजलिंग करेंगे। अगर इन्होंने लेफ़्ट साइड में कैजलिंग किया तो फिर मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। एक काम कर सकते हैं और वो काम ये है कि सबसे पहले इनके नाइट को यहाँ से हटाना है। उसके बाद इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है। देखना है कि क्या ये अपने पॉन से मेरा पॉन मारेंगे, ये मुझे चेक करना है। क्योंकि अगर इन्होंने अपने H2 वाले पॉन से मेरा पॉन मारा, जो कि इन्होंने नहीं मारा, तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं इनके पॉन को मार दूंगा दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा।
तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। क्वीन बाहर लाना पड़ेगा, लेकिन कब और कहाँ और कैसे ये सोचना है। तो स्पॉन को एक कदम आगे चल देना है। तो मूव तो इन्होंने सही चल दिया है। अब कौन सा मूव चलूँ। तो क्वीन बाहर लाना है दोस्तों। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्वीन में बाहर लेके आ गया हूँ और इनके मूव का ही मुझे इंतजार है। देखिए मैच बहुत ही शानदार चल रहा है और सोच समझ के ही मूव चल रहे हैं, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि कौन सा मूव चले जिससे कि अपोनेंट को लॉस हो जाए। तो अब मैं इनका D5 वाला पॉन मारने वाला हूँ। बढ़िया, D5 वाला पॉन इन्होंने मारने नहीं दिया है। तो कौन सा मूव चल सकता हूँ मैं। अपने क्वीन को उठाकर अगर मैं G6 पोजीशन रख लेता हूँ तो ही कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं इनको एक डायरेक्ट चेक देने के बारे में सोच सकता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा, एक डायरेक्ट चेक देने के बारे में सोच सकता हूँ और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है अभी तक। तो या तो ये अपने E4 वाले पॉन से मेरा F5 वाला पॉन मारेंगे, वरना इन्हें यहाँ से नाइट हटाना पड़ेगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है देखिए, और तगड़े खिलाड़ी हैं। 2336 अंक हैं इनके। जैसा कि मैंने आपसे कहा, इस पॉन को एक कदम आगे चल दूंगा मैं, तो इन्हें रूप बचाना पड़ेगा अब। तो मैच बढ़िया है देखिए। अब ये कैसे लिंक करेंगे, इनके पास अब कोई ऑप्शन है नहीं है। अब कैसे लिंक करेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अब ये कैसे लिंक करेंगे और कोई ऑप्शन है ही नहीं इनके पास। तो अभी तक मैंने कैंसिलिंग नहीं किया है, लेकिन अब इन्हें कैंसिलिंग कर लेना चाहिए। देखिए सबसे सही मूव यही है इनके लिए, कैंसिलिंग कर लेना इस समय। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे। देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा, कैंसिलिंग कर लेने का सबसे बढ़िया ऑप्शन है इनके पास। तो अब कौन सा मूव चलूँ, मुझे वापस आना पड़ेगा। यस, मुझे वापस आना पड़ेगा, लेकिन कहाँ ये सोचना है। ठीक है, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं आगे कोई मूव चलूँगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब मुझे कैंसिलिंग करनी पड़ेगी दोस्तों। देखिए और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास, कैंसिलिंग करना ही पड़ेगा इस समय। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो
तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, अगर मैं इनका बिशप मार देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे? नहीं, बिशप नहीं मारना है। सबसे पहले सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। एक काम कर सकते हैं और अपने क्वीन को उठाकर H7 पोजीशन में रख सकते हैं और इनके मूव का इंतजार करिए कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो नाइट बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। देखिए नाइट में बाहर निकाल के ला रहा हूँ, तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। एक काम कर सकते हैं और वो काम है कि अपने क्वीन को उठाकर कौन सी पोजीशन पर रखूं? F5 पोजीशन पर रख लेते हैं। सबसे सही मूव यही नज़र आ रहा है और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही आ रहेगा। अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैच बहुत ही फंसा हुआ है दोस्तों और मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो मुझे नया मूव चलना ही पड़ेगा, लेकिन कौन सा ये मुझे सोचना है। तो अपने क्वीन को लेकर मैं A5 पोजीशन पर आ जाता हूँ और इनके मूव का इंतजार करिए कौन सा मूव चलेंगे। तो ये क्या मुझे चेक देने वाले हैं? चेक तो मैं बच जाऊंगा। कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। अच्छा मूव ये चलने वाले हैं। तो सबसे पहले अपनी अगर नाइट को उठाकर मैं B4 पोजीशन रख दूंगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही आ रहेगा। तो अब देखना है इनका मूव, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। मैच इंटरेस्टिंग है। तो देखना है इनका मूव, उसके बाद ही फाइनली कोई मूव चलूँगा।
तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो इन्होंने एक बढ़िया मौका तो मुझे दिया है, और वो मौका ये है कि इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है, सबसे सही मूव। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलें। क्योंकि अगर इन्होंने अपने F5 वाले पॉन से मेरा E6 वाला पॉन मारा तो मैं अपने बिशप को हटा दूंगा और इनका पॉन इनके अगेंस्ट यूज़ करूंगा। बढ़िया मूव। तो सबसे पहले अपने नाइट को इस पोजीशन पे चलना है और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो दोस्तों देखिए, अब मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो चेक कहाँ से दूँ। तो क्या इन्होंने गलती कर ली है, बहुत बड़ी मिस्टेक, और डायरेक्ट चेकमेट हो गई है मुझे लग रहा है क्या, या अभी नहीं हुई। अगर मैं इनको एक चेक देता हूँ तो ये अपना नाइट बीच में लगा देंगे दोस्तों, देखिए। और फिर मैं अपने किंग से चेक दूंगा तो देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इनको चेक दूंगा अपने क्वीन से। तो इनकी एक ही मजबूरी रहेगी, ये नाइट B1 पोजीशन पर ले जाएंगे तो मैं अपने नाइट से चेक दे दूंगा। तो ये अपने किंग को C1 पोजीशन लाएंगे तो मैं अपने बिशप से चेक दे दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इनको चेक दूंगा और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या मैं गलती कर रहा हूँ, ये मुझे देखना है। नहीं, इन्होंने बिशप सामने लगाया है। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ। तो मैं अपने बिशप को अगर A3 पोजीशन पर ले लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा इस समय दोस्तों। देखिए मैच खतरनाक है। तो ये मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब मैं इनके गढ़ में घुस गया हूँ और अब देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। तो क्या मैं इनका क्वीन मार पाऊंगा, ये मुझे देखना है। तो देखिए मैंने पहले ही कहा था कि मैं इनका E6 वाला पॉन इन्हीं के अगेंस्ट यूज़ करूंगा। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे। बहुत शानदार मैच, लेकिन अभी भी कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन मैं अपना जो A4 वाला बिशप है इसको मैं C2 पोजीशन पर रखूंगा। तो इनके पास एक ही ऑप्शन रहेगा, वो ये है कि इन्हें अपना क्वीन मरवाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन रहेगा नहीं। तो 5 सेकंड बचे हैं, ये लग रहा है मुझे ये फंस गए हैं। 3 सेकंड बचे हैं। ओके, इन्होंने चेक दे दिया है। तो अगर इन्होंने चेक दिया है तो मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो अगर इन्होंने चेक दिया है तो सबसे पहले मैं इसको अपने इस नाइट से मारूंगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। देखिए बहुत ही शानदार मैच, बहुत ही शानदार मैच, बहुत ही शानदार मैच। तो अब देखना ये कौन सा मूव चले। बढ़िया, और देखिए डायरेक्ट चेकमेट, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए बहुत ही शानदार। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, लेकिन होने वाला है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो कहां से चेक दूं मैं इनको, ये सोचना है। तो नहीं, हो गया, हो गया, चेकमेट हो गया। यस यस, चेकमेट हो गया, यस। तो मैं अपने नाइट को A2 पोजीशन पर रखूंगा और डायरेक्ट चेकमेट। बेहतरीन बेहतरीन, इतना अच्छा मैच, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैच, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मूव्स। आई अनबिलीवेबल, दिस इज द हार्डेस्ट मैच ऑफ माई ऑल मैचेस टूर्नामेंट। रियली बहुत ही खतरनाक मैच, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस मैच में प्लेयर को मैं हरा पाऊंगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा इन्होंने खेला और लगातार मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं आपको इस मैच का थोड़ा सा एनालिसिस और बताऊं। तो देखिए मैंने आपसे कहा था कि मैं इनका E5 वाला पॉन नहीं मारूंगा और वो पॉन इनके अगेंस्ट यूज़ करूंगा। तो मैंने लगातार उनके अगेंस्ट यूज़ किया और ये मुझे ट्रैप करने की लगातार कोशिश कर रहे थे। देखिए और मैं धीरे से इनके पास पहुंच गया और मैंने सारे मूव इनके देख लिए
और क्वीन जो है राइट हैंड साइड में लेके आया, उसके बाद बिशप लेके आया, मैंने इनको ट्रैप कर लिया। तो देखिए बहुत ही बढ़िया चेकमेट, इसको बोलते हैं चेकमेट। इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था बचने का, तो वैसे ये बच सकते थे, इन्हें अपना क्वीन गंवाना पड़ता। और क्वीन को अगर ये D3 पोजीशन रख सकते थे तो कम से कम इनका चेकमेट तो बच जाता, लेकिन इन्होंने गलती की और मेरे मूव का ध्यान नहीं दिया। तो बहुत ही बढ़िया मैच, जितनी इस मैच की तारीफ की जाए उतनी कम। तो देखिए मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ, इसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। आपको बस बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं। उन वीडियो को देखने के बाद आपको चेस के सारे रूल्स मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप का लिंक शेयर कर दूंगा, तो उसे आपकी सहायता से आप वर्ल्ड वाइड दुनिया बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं, और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सी चेस किसका कब कहाँ और कैसे मूव चलना है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्टडी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, देखिए मैंने ये चैनल क्यों स्टार्ट किया है, इसका एक रीज़न है। जब मैं छोटा था और चेस खेलना चाहता था तो मुझे रिसोर्सेज नहीं मिले और अच्छे ट्यूटर भी नहीं मिले, तो मैं कभी किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। तो इसलिए मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया है, जिससे कि दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को मेरे चैनल की पहुंच हो जाए, कम से कम उन्हें चेस का बेसिक तो पता चली जाए, जिससे कि वो किसी कंपटीशन में कम से कम पार्टिसिपेट तो कर ही सकते हैं। तो देखिए डी कुकिस जो हैं अभी 18 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। तो अगर बच्चों को चेस खेलना आएगा तो उनका ब्रेन तो विकसित होगा ही साथ वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके अपने घर का नाम भी रोशन कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा मूव या स्ट्रेटजी या मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। थैंक यू।